गुड मॉर्निंग बच्चों। आपने देखा कि पिछले वीडियो में हम माध्य ज्ञात करना सीख रहे थे और मैंने आपको बताया था कि माध्य ज्ञात करने के 4 फॉर्मूले होते हैं। ठीक है, एक तो ये वाला देखो आपके सामने वो के वही 4 फॉर्मूले लिखे हुए हैं। आंकड़ों का योग बटा में आंकड़ों की संख्या कब लगेगा? जब आपको व्यक्तिगत श्रेणी दी जाए। और ये आपके पास में सिग्मा एफ एक्स बटा में सिग्मा एफ ये कब लगेगा? जब बारंबारता बंटन दिया हो। ठीक है, बारंबारता बंटन में ये भी आपके जो फॉर्मूले हैं, ठीक है, ये भी आपके पास में बारंबारता बंटन में ही काम करेंगे। ठीक है ना? तो जब आपके पास में बारंबारता बंटन आएगा, बस थोड़ा सा अंतर है, ये असतत यानी इसके अंदर अंतराल बराबर होना जरूरी नहीं है, यहां बराबर आप छोड़ो इन चीजों को। ठीक है, ये 4 फॉर्मूले हैं, कब कब किसका यूज करना है वो मैं आपको बता रहा हूं। देखो, ये हमने कल्पित माध्य विधि हमने पढ़ ली थी, आपको ध्यान हो तो। ये विधि हमने, ये कौन सा फॉर्मूला है? कल्पित माध्य विधि का फॉर्मूला है। ये जो फॉर्मूला आप देख रहे हैं, ए माध्य बराबर ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन में सिग्मा एफ, ये फॉर्मूला मैंने आपको पिछले वीडियो में पढ़ा दिया था, कल्पित माध्य का फॉर्मूला। और मैंने आपको कहा था कि अगले नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे। ठीक है, और इस जो सवाल मैंने पिछले वीडियो में कल्पित माध्य से किया था, उसी सवाल को मैं दोबारा यहां पद विचलन विधि से करूंगा। देखो आपके सामने। ठीक है, तो यहां सबसे पहले मैं लिखूंगा वर्ग। ये रहा वो क्वेश्चन आपका जो अपनों ने पिछले वीडियो में किया था। वर्ग 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। चाहे हम कल्पित माध्य विधि लगाएं, चाहे हम पद विचलन विधि लगाएं, सबसे पहले हम लोगों को आवश्यकता पड़ती है एक्स की। और एक्स निकालना मैंने आपको बता दिया था कि आप इन दोनों सीमाओं को जोड़ लो। 0 प्लस 10 कितना हो जाएगा? 0 प्लस 10, 10 में दिया 2 का भाग, ये 5 आ जाएगा। पिछले वीडियो में आप देख लीजिएगा, कल्पित माध्य में मैंने ऐसा किया था। अंतराल 10-10 का चल रहा है, 5 है तो अगला 15, उससे अगला 25, उससे अगला 35, उससे अगला 45। फिर हमारे पास आती है बारंबारता। बारंबारता बताइए कितनी है? 7, 10, 15, 8 और फिर उसके बाद में है 10। अब आपको निकालना है। देखो, सबसे पहले आपको, देखो मैंने चाहे कल्पित माध्य विधि आए चाहे पद विचलन विधि आए, सबसे पहले आपको मानना पड़ेगा ए, यानी कि कल्पित माध्य। एज्यूमीन ए को क्या बोलते हैं? कल्पित माध्य। कल्पित माध्य मानना पड़ेगा आपको सबसे पहले। तो बिल्कुल बीच वाला कल्पित माध्य माना जा सकता है। मजबूरी आ जाए तो एक स्टेप ऊपर जा सकते हैं, एक नीचे आ सकते हैं। तो आपने ए बराबर क्या मान लिया? यहां लिख लीजिए, माना ए बराबर कितना मान लिया मैंने? 25। कितना मान लिया मैंने? 25। अब हम निकालेंगे सबसे पहले क्या? यू। क्या निकालेंगे? यू क्या होता है? एक्स माइनस ए। एक्स, प्रत्येक एक्स में से ए घटा करके, देखो डी निकालना होता है तो केवल एक्स में से ए ही घटाया जाता है। जब मैं कल्पित माध्य विधि लगा रहा था उसमें मैंने डी निकाला था, डी के अंदर केवल एक्स में से ए को घटाया जाता है। और जब यू निकालना होता है, पद विचलन विधि में यू होता है। ये कौन सी विधि पढ़ रहे हो आप? पद विचलन विधि। ये फॉर्मूला है पद विचलन विधि का। पद विचलन विधि में u की आवश्यकता होती है, कल्पित माध्य विधि में d की आवश्यकता होती है। तो देखो u क्या होता है? x माइनस ए बटा में h। ठीक है, तो आप यहां पर क्या करेंगे? देखिए, पहले प्रत्येक x में से एक घटाइए। तो देखो 5 में से 25 गया तो माइनस के 20। अंतराल कितना चल रहा है बताओ? यहां h का मान 10 है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि 10-10 का अंतराल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो उसमें x में से एक घटाने के बाद में देखो, इस x में से एक घटाया तो कितना बचा बताओ? -20। अरे यार, 5 में से 25 घटाएंगे कितने बचेंगे? -20 बटा में कितना? 10। x माइनस ए बटा में h। पहले x माइनस ए बटा में h, मतलब x में से ए घटा दो। ठीक है, और कितना आ जाएगा? ये -2। -2 आ जाएगा। ठीक है ना? इसी प्रकार ये -2 हो गया। अब इसी प्रकार, ठीक है, इसी प्रकार आप बताइए कि 15 में से फिर एक घटाएंगे, यानी 25। 15 में से 25 घटाएंगे तो आपको -10 आएगा। 10 में 10 का भाग दिया, कितना आ गया? -1। तो ये हो गया आपके पास में -1। 25 में 25 0। इसी प्रकार आगे वाले देख लेना, ये 1 और ये 2।
देखो कल्पित माध्य विधि से भी आसान है पद विचलन विधि। हो सकता है कि आपको फॉर्मूला याद ना रहे, ऐसी कोई समस्याएं आ सकती हैं। बाकी कैलकुलेशन से संबंधित समस्या आपको 1% भी नहीं आएगी अगर पद विचलन विधि लगाते हैं आप। अब देखिए एफ यू क्या निकालेंगे अब हम, एफ यू। तो देखिए इस बारंबारता का यू से गुना कर दो, -14 -10, ये 0, ये 8 और ये 20। अब बताइए कितने हो गए, -24 और ये कितने हो गए, +28। अब बताओ कितना लिखूं यहां, +4 और यहां ये, और ये रहेगा 17, 32 और हो गया 50। अब आप कहेंगे सर पद विचलन विधि लगा रहे हैं हम, कौन सी विधि, पद विचलन विधि। कौन सी विधि पढ़ रहे हो बेटा आप, पद विचलन विधि। इसमें माध्य निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, माध्य A प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन में सिग्मा एफ। ठीक है, अब A बताइए जरा, आपके पास में क्या है, 25 और ये कितना है आप इंटू में, सॉरी पद विचलन विधि है ना, एफ यू आएगा बेटा, सिग्मा एफ यू बटा में सिग्मा एफ इंटू एच आता है बेटा पद विचलन विधि में, जबकि कल्पित माध्य विधि में एच नहीं आता। ठीक है, 25। अब बताओ सिग्मा एफ यू कितना आया, 4 बटा में 50 गुना में एच की जगह 10 आ गया, ये कट गया। 4 के अंदर भाग देके देखो जरा 5 का, तो आप भली भांति जानते हैं कितना आएगा, 0.8 आएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 25.8। तो उसमें भी देखो मैंने सिग्मा एफ एक्स बटा में सिग्मा एफ वाला फॉर्मूला लगाया। ठीक है, तब भी आंसर आपको 25/8 आया। ठीक है, कल्पित माध्य वाला तरीका लगाया, तब भी आंसर 25/8 आया। पद विचलन विधि लगाई, तब भी आपका आंसर 25.8 आया। सॉरी 25/8 बोल दिया, सॉरी 25.8 आया। ठीक है ना, तो आपने देखा इन तीनों के अंदर 25.8, 25.8, 25.8 ये आपका क्या आएगा, आंसर आएगा। ठीक है, आंसर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा फॉर्मूले का। इसका सिर्फ यही प्रभाव है कि इसमें अगर मान लो इसकी एक कमजोरी है इस फॉर्मूले की, हालांकि सबसे आसान यही है और सबसे हार्ड भी यही है। क्यों हार्ड है, कि जब आपके पास में अगर प्रेक्षण आंकड़े बड़े आ गए तो इसकी कैलकुलेशन इतनी बड़ी हो जाएगी कि आपको हो सकता है घंटा लग जाए करने में, बहुत ज्यादा समय आपका खराब हो सकता है। इसमें चाहे कितनी बड़ी कैलकुलेशन, जितनी बड़ी कैलकुलेशन आएगी, जितने बड़े प्रेक्षण आएंगे, उतनी इनकी कैलकुलेशन क्या होती जाएगी, आसान होती जाएगी। यानी क्वेश्चन हो सकता है कि अब देखो मैंने यहां किया, क्या मुझे कोई ऐड करने की, योग करने की, कोई गुना करने की आवश्यकता पड़ी, नहीं ना। बस यही सबसे बड़ी सुविधा है, पद विचलन विधि सबसे आसान रहती है करने में। ठीक है, फिर कल्पित माध्य है। ठीक है, और ये तो अपने पास बेसिक मेथड है ही। ठीक है ना, ये दोनों, ये देखो ये दोनों बेसिक मेथड है, मेन सूत्र ये दोनों, ये व्यक्तिगत श्रेणी के लगता है और ये जब आपको बारंबारता बंटन आ जाए तब लगता है। ये दो इसके अंदर विशेष सूत्र होते हैं, कौन से, ये कल्पित माध्य का और ये आपके पास में पद विचलन विधि का। ठीक है, तो देख लीजिए क्वेश्चन। चलिए इस क्वेश्चन को भी यहां से इरेज कर देते हैं, करवा दिया ना मैंने आपको। ठीक है, अब देखिए आज की वीडियो में हम फिर दोबारा एक ऐसा ही क्वेश्चन लेंगे जिसके अंदर हमारे पास, मतलब एक ऐसा ही क्वेश्चन लेंगे जिसमें हम तीनों फॉर्मूले लगाएंगे। मैंने यहां 2 क्वेश्चन लिखे हुए हैं, 17.3 का क्वेश्चन नंबर 2 अपनी बुक में देख लीजिएगा और 17.3 का क्वेश्चन नंबर 3 अपनी बुक में देख लीजिएगा। ठीक है, तो मैं 17.2 का क्वेश्चन नंबर 2 कर रहा हूं, आप करेंगे 3। ये आप स्वयं करेंगे, ये आप स्वयं करें, सेम टू सेम जैसे मैंने किया। ठीक है, फिर मैं यहां 17.3 का क्वेश्चन नंबर 2 ले रहा हूं। सबसे पहले हम यहां लिखेंगे वर्ग। क्या लिखेंगे, वर्ग क्या है बोलो, 0 से 6, 6 से 12, 12 से 18, 18 से 24 और 24 से 30 ले लिया हमने, ये हमने वर्ग ले लिया। अब लिखिए यहां पर देखो, सबसे पहले देखो, चाहे आप सिग्मा एफ एक्स वाला फॉर्मूला लगाएं, चाहे आप कल्पित माध्य वाला लगाएं, चाहे आप पद विचलन वाला लगाएं। ठीक है ना, ये पद विचलन वाला है, पद विचलन विधि। आप ये भली भांति जानते हैं कि x की आवश्यकता आपको पड़ेगी, x आपको निकालना पड़ेगा। तो हम x निकालेंगे। देखो आप देखो, ये 0 + 6 कितना होता है, 6, 2 का भाग दिया 3, आगे अंतराल 6 6 का चल रहा है, तो 6 9 15 21
ठीक है जी, 21 और ये कितना हो जाएगा आपके पास में 27। ये देखो जी, अब लिखिए आप बारंबारता, बोलो बारंबारता कितनी है, 6 फिर 8, 6 फिर 8, उसके बाद में 10 फिर 9 फिर 7। ठीक है, अब आप क्या कीजिए, यहां पर f इंटू एक्स कीजिए, 6 तिया 18, ठीक है, 6 तिया 18, 9 और 8 9 72, ठीक है बेटा, और ये हो जाएगा 150, ये कितना हो जाएगा 189। अब ये कितना हो जाएगा आपके पास में, ये भी 189। ठीक है जी, इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। बताइए इसका योग कितना आ जाएगा आपके पास में, बोलो लगाओ योग लगाओ, आप कितना आएगा इसका योग आपके पास में, इसका योग आपके पास में आ जाएगा, करो जो करो, तो देखो मेरे को इसका योग याद है, ये आ जाएगा 618। ठीक है, देखो हर जगह देखो, मैं पिछली वीडियो में बताया था कि हम अगर हर चीज का योग लगाएंगे करेंगे तो वीडियो बहुत लंबे हो जाएंगे। ठीक है, बहुत नॉर्मल सी बात है, आप आराम से कर सकते हैं। ठीक है, ये बेसिक बात है, हमने सिर्फ योग लगाना है, 618 आएगा। ठीक है, उसके बाद में अगर बारंबारता जोड़ी जाए, 8 और 6 14, 14 24, 24 और 16 कितने होते हैं बताइए आप, 40। ठीक है, ये 40 आ गया। अब आप कहेंगे सर माध्य, माध्य बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा एफ एक्स बटा में सिग्मा एफ कितना हो जाएगा, 618 बटा में 40। अब आप कहेंगे सर इसको लिखिए, देखो 2 के पहाड़े से काट दो, 309 और ये कितने पर कट गया, 20 पर। ठीक है, अब आप क्या करो, 309 बेटा 20 को लिख सकते हो आप 2 गुना 10। अब आप 309 में भाग दीजिए आप किसका, चलिए 2 का, 2 एकम 2 कितना आ गया। ठीक है, फिर उसके बाद में 2 5 10, फिर ले लिया मैंने 9, 2 चौके 8, फिर 1 पॉइंट लगाया 0 5, हो गया कंप्लीट। तो आप कहेंगे सर ये आ जाएगा 154.5 बटा में बेटा 10 भी तो है, अब 10 का भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 15.45, 15.45। सिग्मा एफ वाले विधि से हो गया। एक मेथड मैंने इस क्वेश्चन में करवा दिया है, इसी प्रकार अपने पद विचलन और कल्पित माध्य से भी इसी क्वेश्चन करेंगे, देख लेंगे आप। ठीक है, चलिए ये देखो वर्ग वही है, एक्स वही है, एफ वही है। ठीक है, अब हमारे देखो हम कौन सी विधि लगाना चाह रहे हैं, कल्पित माध्य विधि लगाना चाह रहे हैं। कल्पित माध्य के लिए क्या चाहिए बताओ आप, डी चाहिए। क्या चाहिए, डी। तो डी क्या होता है, एक्स माइनस ए। अब आपको यहां मानना पड़ेगा ए क्या लेंगे आप, बिल्कुल बीच में जाइए, तो आप कहेंगे सर हमने 15 ले लिया, तो आप कहेंगे सर माना ए बराबर कितना लिया आपने, 15। आपने ये क्या माना है, 15। चलिए प्रत्येक एक्स में से, यानी प्रत्येक एक्स में से ए घटाइए, प्रत्येक एक्स में से ए यानी कि 15 घटाइए। 3 में से 15 गए कितने आए, बोलो माइनस के 12। 9 में से 15 गए कितने आए, माइनस के 6। 15 में से 15 गए कितने आए, 0। फिर देखो 21 से कितने आए, 6। और ये कितने आए आपके पास में, 15 घटाए 27 में 12। अब इनको जोड़ो कितना हो गए, माइनस के 18। ये प्लस प्लस वाले जोड़ो कितने हो गए, प्लस के 18। ऐसे कैसे होगा ये, सॉरी, अभी आपको f इंटू डी करना पड़ेगा, सॉरी f इंटू डी निकाला है, अब f इंटू डी करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलो देखो पहले डी निकालना है, फिर उसको बारंबारता से गुणा करना है। फॉर्मूला देखो एफ डी। ठीक है, चलिए f का d से गुणा करो, 12 छिका 72, 8 छिका 48, ठीक है, फिर 0, 9 छिका 54 और 12 सती 84। ठीक है जी, चलिए अब आप इन दोनों को जोड़िए जरा, कितना हो रहा है ये, कितना हो गया, 80 और माइनस के 120, ये कितने हो रहे हैं, प्लस के 138। ठीक है बेटा, देखो ना 80 और 40 कितने हो जाएंगे, ठीक है 120, और ये कितना आ रहा है, प्लस का 18। कितना आ रहा है, प्लस का 18। अब देखिए माध्य निकालने की कौन सी विधि पढ़ रहे हैं आप, कल्पित माध्य विधि। कल्पित माध्य विधि में फॉर्मूला बताओ, माध्य बराबर ए प्लस
सिग्मा एफ डी बटा में सिग्मा एफ। ए बोलिए बेटा, ए कितना है यहां पर बोलिए 15, सिग्मा एफ डी कितना है आपका 18, और ये कितना है आपके पास में 40। 2 के पहाड़े से इसको कट कीजिए 9, और ये कट गया 20 पर। फिर 2 के पहाड़े से कट कीजिए, फिर बेटा 9 में 2 का भाग देते हैं तो 4.5 यानी कि 4.5 आता है। बेटा में 10 भी तो है, अब 10 का भाग देंगे तो ये 4.5 क्या बन जाएगा 0.45। जोड़ो कितना आ गया 15.45 आ गया ना। देखो ये मैंने कौन सी विधि लगा दी, कल्पित माध्य विधि लगा दी। चलिए फिर आगे देखिए, इसको नोट कर लीजिए, आप देख लीजिएगा। देखो आप 10th वाले बच्चे जो हैं, अगर किसी क्वेश्चन को नोट करना चाहते हैं तो इसमें समय नहीं दिया जा सकता वीडियो के अंदर, आप उस वीडियो को रोक ले, ठीक है, रोक करके आप आराम से नोट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम इसी क्वेश्चन में फिर लगाएंगे कौन सी विधि, पद विचलन विधि। कौन सी विधि, पद विचलन विधि लगाएंगे। और आप भली भांति जानते हैं, देखो वर्ग वही है, एक्स वही है, एफ वही है। अब आएगा हमारे पास में u, क्या आएगा u का फॉर्मूला बताओ, x में से a घटा दो और h का भाग दे दो। h अंतराल कितने कितने का अंतराल है, 6 का, h का मान 6 हो गया, a कितना माना हुआ है आपने 15। चलो घटाओ x में से, देखो मैं करके बता रहा हूं आपको, देखो इधर 3 में से 15 घटाया मैंने, बटा में दिया 6 का भाग, तो कितना आएगा बोलो -12 बटा में 6, तो -2, ठीक है। फिर देखिए 9 में से घटाया मैंने 15 और फिर दिया 6 का भाग, आप देखेंगे कितना आएगा -6 बटा में 6, कितना आया -1। फिर देखिए 15 में से 15 गए तो 0, और देखो जब ऊपर देखो -2 -1 फिर 0, ठीक है। इसी प्रकार अगला क्या आएगा 1 और 2, 0 बीच में आएगा बिल्कुल सेंटर में, जिसको आप a मानेंगे ना वो 0 आएगा। उसके ऊपर 1 2 3 4 ऐसे चलेगा, नीचे की तरफ 1 2 3 4 ऊपर वाले होंगे नेगेटिव, नीचे वाले होंगे पॉजिटिव। ये सिस्टम होता है इसके अंदर, ठीक है। अब चलो अब हम करेंगे f का गुना u से। ये रहा आपका u, ये रहा आपका f, तो गुणा कीजिए, -2 का किया 6 से -12, -1 का किया 8 से -8, 0 का किया 10 से 0, 9 एकम 9, 7 दूनी 14। अब आप कहोगे सर ये कितना आ गया -20, और ये कितने आ गए 23 प्लस के 23। अब जोड़ देखो कितना आ रहा है अंतर, 3, कितने का अंतर आ रहा है 3 का। चलिए 7 दूनी 14, 9 एकम 9, ठीक है। चलिए 6 दूनी 12, 8 एकम 8, ठीक है। चलिए तो प्लस का 3। अब आप कहेंगे सर माध्य बराबर a प्लस सिग्मा एफ यू बटा में सिग्मा एफ इंटू एच, ठीक है। अब a बताओ जरा कितना आ रहा है इसके अंदर, a आ रहा है आपके पास में 15, सिग्मा एफ यू कितना आ रहा है जरा बताओ आप कहोगे सर ये हमारे पास में आ रहा है कितना, प्लस का 3 बटा में कितना है 40, इंटू में कितना है 10, तो बताओ ये 0 पॉइंट कितना आ रहा है 75। गड़बड़ होगी क्या, देखो इसमें पहले u लेना है, प्रत्येक x में से आपको घटाना है -12 -2 आ जाएगा। फिर उसके बाद में 9 में से घटाना है आपको 15, तो -6 -1 आ जाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद में आपको यहां देखो, ये देखो 21, तो बिल्कुल सही चल रहा है सारा का सारा क्वेश्चन। शायद 12 -8 कितने होते हैं -20, और सॉरी यहाँ 9 एकम 9 और 7 दूनी 14, 23, 3 आ गया। अब हमें करना है, सॉरी
h का मान हमने गलत रख दिया, h का मान सॉरी यहां मैंने गलत रख दिया था बेटा, वो h का मान 6 है। देखिए अंतराल कितना चल रहा है, 6 का अंतराल चल रहा है, ठीक है, 6 का अंतराल चल रहा है। तो आप कहेंगे सर अब देखिए 2 के पाड़े से 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, तो कितना हो जाएगा बोलो, 9/2 हो जाएगा बेटा ये। और 9/2 का मतलब 1 मिनट 40 था ना, ये 40, तो ये कट जाएगा आपका 20 पर 2 के पाड़े से, ठीक है। और ये आ जाएगा आपके पास में 9/20, कितना बेटा, 9/20 आ जाएगा। फिर आप इसको लिख सकते हैं वही बात, अभी 9/20 किया था ना पिछले वाले में अपने, तो 0.45 आएगा, और आप जानते हैं कितना हो जाएगा, 15.45। तो इसी प्रकार मैंने इस क्वेश्चन को तीनों मेथड से कर दिया, सिग्मा एफ एक्स बटा में सिग्मा एफ वाले से, और क्वेश्चन नंबर 3 को ही सॉरी 2 को ही मैंने कर दिया कल्पित माध्य से, और इसी क्वेश्चन को कर दिया मैंने पद विचलन से। आंसर तीनों में बराबर आए, फॉर्मूले का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जबकि आपने देखा कि ये वाला जो फॉर्मूला हम लगाते हैं तो कैलकुलेशन थोड़ी सी टफ होती है, और ये पद विचलन और कल्पित माध्य जब हम लगाते हैं तो कैलकुलेशन थोड़ी सी क्या रहती है, इजी हो जाती है। बस इनका यही फायदा है, ठीक है। तो थोड़े से याद करने में मुश्किल लगते होंगे आपको, पर इनका ये सुविधा कि आपका क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होगा इनसे, इसमें रॉन्ग होने की बहुत संभावना है, ठीक है। तो अब देखो ये क्वेश्चन हो गया आपका। अब क्वेश्चन नंबर 3 आप स्वयं करेंगे, तीनों मेथड से स्वयं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 ही नहीं, पूरी की पूरी 17.3 आप स्वयं करेंगे। और कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आए आप मुझे बताइए, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं कि सर ये क्वेश्चन हमें नहीं आ रहा, ठीक है। और हमारे सारे वीडियोस को आप ध्यान से देखिए, कोशिश कीजिए कि हर वीडियो पर आप हमें कमेंट जरूर करें, ठीक है। धन्यवाद।